हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डेली करंट अफेयर्स की रिवीजन की इस क्लास में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में अक्टूबर मंथ का यानी कि अक्टूबर 2025 का मोस्ट सिलेक्टेड करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, मखाना महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ था। 2025 अक्टूबर मंथ में मखाना महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ था? तो इसका सही उत्तर है पटना। मखाना महोत्सव का आयोजन पटना में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 इसमें टॉप कौन किया है? इसमें फर्स्ट पोजीशन पर है सिंगापुर और स्विट्जरलैंड सेकंड पोजीशन पर, यानी कि सेकंड रैंक स्विट्जरलैंड को मिला है। फर्स्ट रैंक सिंगापुर और सेकंड रैंक स्विट्जरलैंड। और भारत की रैंक की बात करें यहाँ पर तो भारत का रैंक है 128वां। भारत का रैंक कितना है? भारत का रैंक है 128वां। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश में P4 जागरूकता कार्यक्रम के साथ तेलुगु भाषा दिवस मनाया गया? किस देश में P4 जागरूकता कार्यक्रम के साथ तेलुगु भाषा दिवस मनाया गया? तो यह सऊदी अरब में मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधिकारिक रूप से बाल विवाह मुक्त जिला कौन सा जिला घोषित हुआ है? आधिकारिक रूप से बाल विवाह मुक्त जिला कौन सा जिला घोषित हुआ है? तो यह बालोद, छत्तीसगढ़ का बालोद जिला को आधिकारिक रूप से बाल विवाह मुक्त जिला घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिशन आत्मनिर्भरता इन पल्सेस। मिशन आत्मनिर्भरता इन पल्सेस इसको कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? इसकी शुरुआत तो 2025-26 में की गई है और इसको बढ़ाकर 2030-31 कर दिया गया है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा दाल उत्पादक और साथ ही साथ उपभोक्ता भी है। भारत क्या है? भारत दुनिया का सबसे बड़ा दाल उत्पादक के साथ साथ उपभोक्ता भी है। नेक्स्ट है कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं, जैसे महाजय घर योजना, ये कहाँ पर प्रारंभ हुआ था? तो ये गोवा में प्रारंभ हुआ है। नेक्स्ट, आपकी पूंजी आपका अधिकार, ये केंद्र सरकार की योजना है। ऑटो चालक सेवा लो, ये किस राज्य की योजना है? ऑटो चालक सेवा लो, ये आंध्र प्रदेश की योजना है ऑटो चालक के लिए। नेक्स्ट, महिला उद्यमी योजना, तो महिला उद्यमी योजना ये बिहार की योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल टूरिज्म अवार्ड 2025। ग्लोबल टूरिज्म अवार्ड 2025 ये किस राज्य को दिया गया था? तो यह आंध्र प्रदेश को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11वां विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन। 11वां हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन ये कहाँ आयोजित हुआ था? तो इसका सही उत्तर है यह दुबई में आयोजित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन 2026-27 विपणन सत्र के लिए 2026-27 विपणन सत्र के लिए रुपये 160 प्रति क्विंटल की वृद्धि के बाद गेहूं का MSP क्या है? तो इसका सही उत्तर है 2585 रुपये प्रति क्विंटल। 2585 रुपये प्रति क्विंटल ये गेहूं का MSP है 2026-27 विपणन सत्र के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत को अक्टूबर 2025 में किस उपलब्धि के लिए ISSA पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है सामाजिक सुरक्षा और उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए।
ISS पुरस्कार, भारत को ISSA पुरस्कार से किस लिए सम्मानित किया गया है, किस उपलब्धि के लिए? तो यह सामाजिक सुरक्षा में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर कौन बना है? भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर कौन बना है? तो इसका सही उत्तर है चंडीगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभ्यास कोंकण एक किन देशों के बीच आयोजित होता है? अभ्यास कोंकण एक किन देशों के बीच आयोजित होता है? तो यह भारत और यूके के बीच आयोजित किया जाता है। अभ्यास कोंकण भारत और यूके के बीच आयोजित किया जाता है, आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने 1000 करोड़ रुपए की लीप कार्यक्रम शुरू किया है? किस राज्य सरकार ने 1000 करोड़ रुपए की लीप कार्यक्रम शुरू किया है? तो कर्नाटक ने यह शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ प्रमुख पुस्तकें अक्टूबर 2025 में लॉन्च, कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें। द लोनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सनी, यह पुस्तक किसने लिखी है? द लोनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सनी, यह पुस्तक किसने लिखी है? तो यह पुस्तक किरण देसाई की है। किरण देसाई ने यह पुस्तक लिखी है। नेक्स्ट पुस्तक का नाम है, नेक्स्ट बुक है लिविंग द विवेकानंद वे। लिविंग द विवेकानंद वे, यह पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई है? तो यह निखिल यादव के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट, आई एम जॉर्जिया, यह किनकी पुस्तक है? तो यह आई एम जॉर्जिया है, जो जॉर्जिया मेलोनी की पुस्तक। एंड विंग्स ऑफ वेलोर किनकी पुस्तक है? तो यह स्वप्निल पांडे की पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असमिया गायक जुबिन गर्ग को श्रद्धांजलि देते हुए किस देश ने अपने एक द्वीप का नाम बदलकर जुबिन गर्ग द्वीप रखा है? यानी असम के एक गायक थे जुबिन गर्ग, उनकी मृत्यु हो गई थी अक्टूबर 2025 के महीने में। तो उनको श्रद्धांजलि देते हुए कौन सा देश है जो अपने एक द्वीप का नाम बदलकर जुबिन गर्ग द्वीप रखा है? इसका सही उत्तर है सिंगापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7वां फ्यूचर फूड फोरम 2025 ये कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो 7वां फ्यूचर फूड फोरम 2025 यह दिल्ली में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बथुकम्मा महोत्सव किस राज्य से संबंधित है? बथुकम्मा महोत्सव किस राज्य से संबंधित है? तो यह तेलंगाना से संबंधित है। बथुकम्मा महोत्सव तेलंगाना में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, BCCI के 27वें अध्यक्ष कौन बने हैं? तो BCCI के 27वें अध्यक्ष ये मिथुन मन्हास को बनाया गया है। BCCI भारत क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल फिनटेक 2025 ग्लोबल फिनटेक 2025 इसका थीम क्या है फ्रेंड्स? तो इसका थीम है AI द्वारा संचालित एक बेहतर दुनिया के लिए वित्त का सशक्तिकरण, ये इसका थीम है ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025 का। 2025 का फिजियोलॉजी या मेडिसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2025 का फिजियोलॉजी या मेडिसिन का नोबेल प्राइज किसे मिला है? तो 2025 का फिजियोलॉजी का नोबेल प्राइज यानी मेडिसिन का नोबेल प्राइज तो मेरी ई ब्रून को फ्रेड रैम्सडेल और सिमोन साकागुची को
मिला है। तो इसको याद रखने का ट्रिक है मेरी फ्रेंड से मेरी फ्रेंड सिमोन, मेरी फ्रेंड सिमोन साकागुची। ऐसे आप याद लिंक करके याद रख सकते हैं। मेरी फ्रेंड है लेकिन इसको फ्रेंड से लिंक करेंगे, मेरी फ्रेंड सिमोन या फिर साकागुची। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास। राष्ट्रीय प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास ये कहाँ पर आयोजित किया गया था? यह चेन्नई में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत पहली बार सी फूड कांग्रेस का आयोजन किस शहर में करेगा? भारत पहली बार सी फूड कांग्रेस 2026 में आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो यह चेन्नई में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की पहली महिला हॉकी कोच जिन्हें द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला है। तो आपको बताना है भारत की पहली महिला हॉकी कोच कौन है जिन्हें कि द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला है? तो इसका सही उत्तर है प्रीतम सिवाच। प्रीतम सिवाच को द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला है। हॉकी कोच हैं ये, और यह द्रोणाचार्य पुरस्कार खेल के क्षेत्र में जो प्रशिक्षण प्रदान करते हैं यानी कोच को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भौतिकी का नोबेल प्राइज, फिजिक्स का नोबेल प्राइज किसे मिला है 2025 में? तो यह जॉन क्लार्क, माइकल डेवोरेट और जॉन मार्टिनिस को मिला है। जॉन क्लार्क, माइकल डेवोरेट और जॉन मार्टिनिस। इसका याद रखने के लिए शॉर्ट ट्रिक क्लार्क, माइकल और मार्टिनिस, आप ऐसे याद रख सकते हैं क्लार्क, माइकल और मार्टिनिस। नेक्स्ट है इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 कहाँ पर आयोजित हुआ था? तो इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 नई दिल्ली में आयोजित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है नए प्रधानमंत्री की नियुक्ति से रिलेटेड किस किस देश के कौन कौन से नए नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो रुपिन फोर्टूनाट जिफासाम्बो को किस देश का प्रधानमंत्री बनाया गया है? तो यह मेडागास्कर के प्रधानमंत्री बने हैं। साने ताकाइची कहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये जापान के प्रधानमंत्री बने हैं। नेक्स्ट है किम मिन सोक, तो ये दक्षिण कोरिया के प्रधानमंत्री के पद पर इनकी नियुक्ति हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयात निर्यात लेन देन के लिए ई बॉन्ड प्रणाली शुरू करने वाला 16वां राज्य कौन बन गया है? आयात निर्यात लेन देन के लिए बॉन्ड प्रणाली शुरू करने वाला 16वां राज्य कौन बन गया है? तो यह इसका सही उत्तर है महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025, विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 इसमें भारत कितना पदक जीता था कुल? तो इस भारत के द्वारा इसमें कुल 22 पदक जीता गया था, जिसमें कि 6 गोल्ड मेडल, 9 सिल्वर मेडल और 7 ब्रॉन्ज मेडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ यानी कि IUCN विश्व संरक्षण कांग्रेस का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? इसका आयोजन आबू धाबी में किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN का विश्व संरक्षण कांग्रेस का आयोजन आबू धाबी में किया जाएगा। खादी महोत्सव 2025 ये किनके द्वारा उद्घाटन हुआ था 2025 में अक्टूबर में? तो खादी महोत्सव 2025 का उद्घाटन अमित शाह के द्वारा, गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सांस्कृतिक नीतियों और सतत विकास पर यूनेस्को विश्व सम्मेलन मॉन्ट्रियल 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था?
सांस्कृतिक नीतियों और सतत विकास पर यूनेस्को विश्व सम्मेलन मॉन्ट्रियल कल्ट 2025 का आयोजन यह बार्सिलोना में किया गया है। बार्सिलोना स्पेन में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबकी योजना सबका विकास, सबकी योजना सबका विकास यह किस मंत्रालय के तहत शुरू किया गया है? तो यह पंचायती राज मंत्रालय के तहत शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया का सबसे ऊंचा पुल ये कहाँ पर बना है? तो दुनिया का सबसे ऊंचा पुल चीन में बना है और इसकी लंबाई है लगभग 625 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 68वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन, 68वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन ये कहाँ पर आयोजित हुआ था? तो यह बारबाडोस में आयोजित हुआ था और इसका थीम था राष्ट्रमंडल एक वैश्विक साझेदार है। राष्ट्रमंडल एक वैश्विक साझेदार है, यह थीम है राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन जो बारबाडोस में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईरान कप 2025, ईरान कप 2025-26 इसका विजेता कौन रहा है? विजेता टीम, तो इसका विजेता विदर्भ टीम रहा है और उप विजेता शेष भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 69वें राष्ट्रीय स्कूल खेलों का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो 69वें राष्ट्रीय स्कूल खेलों का उद्घाटन जम्मू कश्मीर राज्य में किया गया है। भारत का एकमात्र, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का एकमात्र मड ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है जिसमें 20 साल के बाद विस्फोट हुआ है? तो यह अंडमान निकोबार में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा का 8वां सत्र कहाँ पर हुआ था? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 8वां सत्र यह नई दिल्ली में आयोजित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरे राष्ट्रीय मध्यस्थता सम्मेलन 2025, दूसरे राष्ट्रीय मध्यस्थता सम्मेलन 2025 ये कहाँ आयोजित किया गया था? तो यह भुवनेश्वर में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यू स्टार्ट ट्रीटी से रिलेटेड है। न्यू स्टार्ट ट्रीटी यह किन देशों के बीच, यह समझौता किन देशों के बीच है? तो न्यू स्टार्ट ट्रीटी यह अमेरिका और रूस के बीच एक समझौता है, एक ट्रीटी है जिसमें वो आर्म रिडक्शन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिसेज यूनिवर्स 2025 ये किसे मिला था? तो यह शेरी सिंह, यह अवार्ड शेरी सिंह ने जीता था। मिसेज यूनिवर्स शेरी सिंह। अंतर्राष्ट्रीय पर्पल फेस्ट का तीसरा संस्करण यह कहाँ पर हुआ था? अंतर्राष्ट्रीय पर्पल फेस्ट का तीसरा संस्करण यह पणजी में आयोजित हुआ था, गोवा में। भारतीय वायुसेना के लिए वायु रक्षा प्रणाली का क्या नाम था? तो इसका नाम है अनंत शस्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना के लिए वायु रक्षा प्रणाली का नाम क्या है? अनंत शस्त्र, और यह भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 70वें फिल्म फेयर अवार्ड। तो 70वें फिल्म फेयर अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की बात किया जाए यहाँ पर, तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता यह अभिषेक बच्चन और कार्तिक आर्यन इन दोनों को मिला है। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड आलिया भट्ट को मिला है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म लापता लेडीज को मिला है। और बेस्ट निर्देशक यानी कि सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड यह किरण राव को मिला है।
तो ये सारे पॉइंट्स आप ध्यान में रखेंगे, एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स है। नेक्स्ट है 27वें सीए ईएट क्रिकेट रेटिंग, 27वें सीएट क्रिकेट रेटिंग अवार्ड 2025। इसके तहत वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर, वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर ये जो रूट को मिला है, ये जो रूट बने हैं। नेक्स्ट है वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला बल्लेबाज, वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला बल्लेबाज का दर्जा स्मृति मंधाना को मिला है। लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार यह ब्रायन लारा को मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेडी रेलेवेंट एंड रिसर्जेंट, रेडी रेलेवेंट एंड रिसर्जेंट शेपिंग अ फ्यूचर रेडी फोर्स, शेपिंग अ फ्यूचर रेडी फोर्स ये किनकी पुस्तक है? रेडी रेलेवेंट एंड रिसर्जेंट शेपिंग अ फ्यूचर रेडी फोर्स। तो यह CDS अनिल चौहान की पुस्तक है। CDS अनिल चौहान के द्वारा यह पुस्तक, यह बुक लॉन्च किया गया। इनके द्वारा CDS अनिल चौहान के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। इसमें भारतीय सेना के ट्रांसफॉर्मेशन का एक ब्लूप्रिंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत दक्षिण कोरिया का पहला नौसैनिक द्विपक्षीय अभ्यास ये कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो भारत और दक्षिण कोरिया का पहला नौसैनिक अभ्यास यह बुसान में आयोजित किया था। यह कहाँ पर है? तो यह साउथ कोरिया में है, बुसान। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमेरिका के बाहर गूगल का सबसे बड़ा AI और डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर हब किस भारतीय शहर में स्थापित होगा? तो अमेरिका के बाहर गूगल का सबसे बड़ा AI और डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर हब यह विशाखापत्तनम में आयोजित किया जाएगा। ध्यान दें फ्रेंड्स, ध्यान रहे, अमेरिका के बाहर गूगल का सबसे बड़ा AI और डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर हब यह विशाखापत्तनम में इसका स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेटो का परमाणु निवारण अभ्यास स्टीड फास्ट नून 2025 ये कहाँ पर हुआ है? नेटो का परमाणु निवारण अभ्यास स्टीड फास्ट नून 2025। तो यह नेटो का अभ्यास नीदरलैंड में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय वाणिज्य उद्योग महासंघ यानी कि फिक्की के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ फिक्की के अध्यक्ष के पद पर अनंत गोयनका को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है IMF के प्रथम उप प्रबंध निदेशक, IMF के प्रथम उप प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो यह डैनियल कार्टेज इस पद पर नियुक्त हुए हैं। नेक्स्ट है अक्टूबर 2025 में कुछ प्रमुख पुस्तकें जो लॉन्च की गई थी। पहला है सेम हार्ट सेम लैंड, सेम हार्ट सेम वर्ल्ड ये किनकी पुस्तक है? तो ये मनीषा वी रमेश के द्वारा लिखी गई है। सेम हार्ट सेम वर्ल्ड ये मनीषा वी रमेश की पुस्तक है। नेक्स्ट है दे विल शूट यू मैडम ये किनकी पुस्तक है? दे विल शूट यू मैडम ये किनकी पुस्तक है? तो ये हरिंदर बाबेजा की पुस्तक है। यहाँ पर कुछ प्रमुख दिवस से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स है। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस ये कब मनाया जाता है फ्रेंड्स? विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस, तो ये विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस ये कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस ये 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को मनाया जाता है और राष्ट्रीय बालिका दिवस
24 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है इसी में, अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम सूचकांक। अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम सूचकांक दिवस ये कब मनाया जाता है? तो यह 13 अक्टूबर को मनाया जाता है। और विश्व मानक दिवस ये 14 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो ये थे अक्टूबर मंथ के कुछ इम्पोर्टेंट डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद UNHRC के किस कार्यकाल के लिए चुना गया है? यानी कि भारत को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का अध्यक्ष चुना गया है। तो यह कार्यकाल लगभग 2026 से 2028 तक के लिए चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल फाइनेंस द्वारा हाल ही में किस बैंक को एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक घोषित किया गया है? ग्लोबल फाइनेंस के द्वारा किस बैंक को एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक घोषित किया गया है? तो यह DBS बैंक को सबसे सुरक्षित बैंक घोषित किया गया है एशिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली तीरंदाजी प्रीमियर लीग का खिताब किसने जीता है? पहली तीरंदाजी प्रीमियर लीग का खिताब किसने जीता है? तो यह राजपूताना रॉयल्स ने जीता है। पहली तीरंदाजी प्रीमियर लीग का खिताब राजपूताना रॉयल्स ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8000 से अधिक ऊंचाई वाली दुनिया की 9 चोटियों पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई है? तो 8000 से अधिक ऊंचाई वाले दुनिया की 9 चोटियों पर चढ़ने वाली पहली भारतीय कौन बने हैं? तो ये भरत हम्मीननी, ये आंध्र प्रदेश से संबंधित है। इन्होंने 8000 से अधिक ऊंचाई वाली दुनिया की 9 ऊंची चोटियों पर इन्होंने चढ़ाई की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक भूख सूचकांक। आइए देख लेते हैं वैश्विक भूख सूचकांक में भारत की रैंक क्या है और किन देशों ने टॉप किया है। तो शीर्ष देश की बात किया जाए यहाँ पर, तो शीर्ष देश में है वैश्विक भूख सूचकांक में अर्मेनिया, बेलारूस और बोस्निया। टॉप पोजीशन पर है अर्मेनिया, बेलारूस और बोस्निया। भारत का रैंक क्या है फ्रेंड्स यहाँ पर वैश्विक भूख सूचकांक 2025 में? तो भारत का रैंक है 102वां। भारत का रैंक 102वां है। अंतिम स्थान पर यहाँ पर सोमालिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला पूर्णतः डिजिटल हवाई अड्डा एक कौन बन गया है? भारत का पूर्णतः डिजिटल हवाई अड्डा, तो यह नवी मुंबई महाराष्ट्र में यह बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अपनी पहली बाल सुरक्षा नीति शुरू की है? किस देश ने अपनी पहली बाल सुरक्षा नीति किसने शुरुआत की है बाल सुरक्षा नीति का? तो यह फिजी ने इसकी शुरुआत की है। शस्त्रा रामानुजन पुरस्कार 2025, शस्त्रा रामानुजन पुरस्कार 2025 यह किसे मिला है? तो शस्त्रा रामानुजन पुरस्कार 2025 यह अलेक्जेंडर स्मिथ को मिला है। यह US से संबंधित है। शस्त्रा रामानुजन पुरस्कार 2025 अलेक्जेंडर स्मिथ को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण विज्ञान के लिए तमिलनाडु साइंटिस्ट अवार्ड 2022 यह पुरस्कार किसे मिला है? तमिलनाडु
साइंटिस्ट अवार्ड 2022। यह अवार्ड किसे मिला है? तो यह डॉक्टर आर ऑर्थर जेम्स को यह अवार्ड मिला है। डॉक्टर आर ऑर्थर जेम्स, इन्हें कौन सा अवार्ड मिला है? तो इन्हें तमिलनाडु साइंटिस्ट अवार्ड 2022 मिला है। यह पर्यावरण विज्ञान के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है, पर्यावरण विज्ञान के क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली सहकारी संचालित संपीड़ित बायोगैस और पोटास ग्रेन्यूल परियोजना एक कहाँ पर शुरू हुआ है? तो भारत की पहली सहकारी संचालित संपीड़ित बायोगैस और पोटास ग्रेन्यूल परियोजना, ये इसकी शुरुआत महाराष्ट्र में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने दक्षिण पूर्व एशिया का पहला कोरल क्रायो बैंक लॉन्च किया है? किस देश ने दक्षिण पूर्व एशिया का पहला कोरल क्रायो बैंक लॉन्च किया है? तो यह फिलीपींस के द्वारा लॉन्च किया गया है। किस देश ने मारिया कोरिना मचाडो को 2025 का शांति का नोबेल प्राइज मिला है? यानी कि क्वेश्चन यहाँ पर यह है, 2025 का शांति का नोबेल प्राइज किसे मिला है? तो मारिया कोरिना मचाडो को। और यह किस देश से संबंधित है? तो यह वेनेजुएला से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युवा सशक्तिकरण के लिए माई भारत मोबाइल ऐप ये किसने लॉन्च किया है? माई भारत मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है युवा सशक्तिकरण के लिए? तो यह मनसुख मांडविया के द्वारा लॉन्च किया गया है। माई भारत मोबाइल एप्लीकेशन मनसुख मांडविया के द्वारा लॉन्च किया गया है युवा सशक्तिकरण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला केंद्रीय उत्तक बैंक कहाँ पर बना है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल। देश का पहला केंद्रीय उत्तक बैंक यानी कि सेंट्रल टिश्यू बैंक, ये कहाँ पर स्थापित हुआ है? तो यह नई दिल्ली में इसकी स्थापना की गई है। देश का पहला उत्तक बैंक यानी देश का पहला टिश्यू बैंक नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला मेरीटाइम सिमुलेशन सेंटर ये कहाँ पर बनाया गया है? भारत का पहला मेरीटाइम सिमुलेशन कहाँ पर बनाया गया है? तो यह चेन्नई में बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 69वां धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस कहाँ पर मनाया गया? 69वां धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस यह नागपुर में मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रैंड मास्टर ने 62वीं राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप जीता है? किस ग्रैंड मास्टर ने 62वीं राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप जो हुआ था वो किसने जीता है? तो यह पी इनियान ने जीता है। 62वीं राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप पी इनियान ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजनेस लाइन चेंज मेकर ऑफ द ईयर यह अवार्ड किसको मिला है? तो यह अवार्ड मिला है डीआरडीओ को मिला है बिजनेस लाइन चेंज मेकर ऑफ द ईयर। बिल्डथॉन 2025 का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? बिल्डथॉन 2025 का ब्रांड एम्बेसडर ये शुभांशु शुक्ला को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया कप 2025 का खिताब किसने जीता? एशिया कप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो भारत। एशिया कप 2025 का खिताब ये भारत ने जीता है पाकिस्तान को हराकर। भारत ने यह खिताब जीता है किसको हराकर? यह पाकिस्तान को हराकर यह खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने 12,000 वर्ष पुराना मानव चेहरा वाला स्तंभ खोजा है? किस देश ने
किस देश ने 12,000 वर्ष पुराना मानव चेहरा वाला स्तंभ खोजा है? तो यह तुर्की ने खोजा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन हाईचेक 6, ऑपरेशन हाईची 6 ये किनके द्वारा आयोजित किया गया है? तो यह ऑपरेशन हाईची 6 इंटरपोल और ACBI ये दोनों के द्वारा यह आयोजित किया गया है। नेक्स्ट है, गोबी रेगिस्तान में दुनिया का पहला सौर तापीय ऊर्जा संयंत्र किस देश ने शुरू किया है? तो यह चीन ने शुरुआत की है। गोबी रेगिस्तान में दुनिया का पहला सौर तापीय ऊर्जा संयंत्र की स्थापना चीन में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विरासत और मसाला आधारित पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने स्पाइस रूट पहल की शुरुआत की है? तो स्पाइस रूट किसने शुरुआत की है? यह केरल के द्वारा किया गया है। स्पाइस रूट की शुरुआत केरल राज्य के द्वारा की गई है, विरासत और मसाला आधारित पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चक्रवाती तूफान शक्ति कहाँ पर आया था? हाल ही में चक्रवाती तूफान यानी 2025 अक्टूबर के महीने के आसपास चक्रवाती तूफान शक्ति यह अरब सागर में आया था। अरब सागर में कौन सा तूफान आया था? तो यह शक्ति नामक चक्रवाती तूफान आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया की सबसे ऊंची सड़क किस स्थान पर बनाई गई है? तो दुनिया की सबसे ऊंची सड़क किस स्थान पर बनाई गई है? तो यह लद्दाख में बनाई गई है। यह मिगला दर्रा और उमिंगला दर्रा के बीच बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और मध्य एशियाई सुरक्षा परिषद की तीसरी बैठक का तीसरा बैठक ये कहाँ हुआ है? तो यह बिश्केक में हुआ है। किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में इसका आयोजन किया गया था, भारत और मध्य एशियाई सुरक्षा परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमि प्रशासन और आपदा प्रबंधन पर राष्ट्रीय सम्मेलन इसका कहाँ पर यह हुआ है? तो यह गांधीनगर में हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में राइट लाइवलीहुड पुरस्कार किसे मिला है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में राइट लाइवलीहुड पुरस्कार यह अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में राइट लाइवलीहुड पुरस्कार यह मिला है जूलियन अगुवान को वानुअतु के विधि के छात्र हैं। वानुअतु के विधि के छात्र जूलियन अगुवान को यह राइट लाइवलीहुड पुरस्कार मिला है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया के सबसे बड़े अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र एशिया का सबसे बड़ा जल अपशिष्ट उपचार संयंत्र ये कहाँ पर स्थापित किया गया है? इसकी स्थापना नई दिल्ली में की गई है। यह संयंत्र नई दिल्ली में स्थापित हुआ है। 2025 में 125वीं भारतीय फुटबॉल संघ शील्ड किस टीम ने जीता है? तो यह मोहन बगान सुपर जॉइंट ने यह जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक वन संसाधन आकलन रिपोर्ट 2025 के अनुसार वैश्विक वन संसाधन आकलन 2025 के अनुसार कुल वन क्षेत्र में भारत का वैश्विक स्थान क्या है? तो वैश्विक वन संसाधन आकलन के अनुसार कुल वन क्षेत्र में भारत का वैश्विक प्रतिशत कितना है?
तो भारत 9वें स्थान पर है और इसका वैश्विक वन में भारत का प्रतिशत 2% है। वैश्विक वन में भारत का वन का प्रतिशत 2% है और यह 72.7 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47वां आसियान शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ हुआ था? 47 नंबर का आसियान शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ पर हुआ था? तो यह कुआलालंपुर में हुआ था। कुआलालंपुर मलेशिया में इसका आयोजन हुआ था। इसका थीम क्या है? इसका थीम क्या था? तो इसका थीम था समावेशिता और स्थिरता। और पीएम नरेंद्र मोदी इस बैठक में वर्चुअल माध्यम से शामिल हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइबर क्राइम के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र यूएन सम्मेलन ये कहाँ पर हुआ था? साइबर क्राइम के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन ये हनोई वियतनाम में हुआ था। गुट निरपेक्ष आंदोलन नाम की 39वीं मिड टर्म मॉन्ट्रियल। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुट निरपेक्ष आंदोलन नाम की 19वीं मिड टर्म मिनिस्ट्रियल बैठक किस देश में आयोजित की गई है? तो यह युगांडा की राजधानी कंपाला में इसका आयोजन किया गया है। गुट निरपेक्ष नाम की 19वीं मिड टर्म मिनिस्ट्रियल बैठक। भारत का प्रतिनिधित्व इसमें कौन किया था? तो भारत का प्रतिनिधित्व कीर्तिवर्धन सिंह के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है रांची में आयोजित चौथी सैफ चैंपियनशिप 2025 में किस देश को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? सैफ चैंपियनशिप 2025 में किस स्थान को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो किस देश को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो यह भारत को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस देश में दिलमुन सभ्यता का 4000 वर्ष पुराना मंदिर खोजा गया है? किस देश में दिलमुन सभ्यता का 4000 वर्ष पुराना मंदिर खोजा गया है? तो यह कुवैत में खोजा गया है। दिलमुन सभ्यता का 4000 वर्ष पुराना मंदिर कुवैत का फौलाका द्वीप में खोजा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन ये तो हमने देख लिया। आयोजन इसका कहाँ पर हुआ था? आसियान शिखर सम्मेलन 2025 में तो कुआलालंपुर मलेशिया में। आसियान का 11वां सदस्य कौन बना है? आसियान का 11वां सदस्य कौन बना है? तो यह तिमोर लेस्ते आसियान का 11वां सदस्य देश बन गया है। 2025 को पर्यटन वर्ष घोषित किया गया है इस सम्मेलन में और 2026 को समुद्री सहयोग वर्ष घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दुनिया का पहला येन पेंड स्टेबल कॉइन। दुनिया का पहला येन पेन स्टेबल कॉइन किसने लॉन्च किया है? तो ये जापान ने लॉन्च किया है दुनिया का पहला येन पेन स्टेबल कॉइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूक्लियर पावर बुरेवेस्टनिक नामक मिसाइल का सफल परीक्षण किस देश के द्वारा किया गया है? तो इसका सफल परीक्षण रूस के द्वारा किया गया है। कोगनिवेरा अंतर्राष्ट्रीय पोलो कप 2025 कोगनिवेरा अंतर्राष्ट्रीय पोलो कप 2025 ये खिताब किसने जीता है? तो यह भारत ने जीता है अर्जेंटीना को हराकर। भारत ने यह खिताब किसको हराकर जीता है? तो यह अर्जेंटीना को हराकर जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन उर्सुला के ले गुइन फिक्शन पुरस्कार 2025
ये किसे दिया गया है? तो यह वज्र चंद्रशेखर को यह अवार्ड मिला है, यह पुरस्कार मिला है। यह वज्र चंद्रशेखर यह श्रीलंका के लेखक हैं। इन्हें कौन सी बुक के लिए यह पुरस्कार मिला है? तो इनकी पुस्तक का नाम है रेक्सफॉल बुक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला ग्लास ब्रिज बजरंग सेतु कहाँ पर बनाया गया है? भारत का पहला ग्लास सस्पेंशन ब्रिज बजरंग सेतु ये कहाँ बनाया गया है? तो भारत का पहला ग्लास सस्पेंशन ब्रिज बजरंग सेतु ऋषिकेश उत्तराखंड में बनाया गया है। ये गंगा नदी पर यह बनाया गया है। इसकी लंबाई कितनी है? बजरंग सेतु की लंबाई की बात करें यहाँ पर तो इसकी लंबाई है 132.30 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओशन स्काई 2025 नामक वायु सैन्य अभ्यास ये कहाँ पर आयोजित किया गया था? ओशन स्काई 2025 नामक वायु सैन्य अभ्यास ये स्पेन में आयोजित किया गया है। ओशन स्काई यह सैन्य अभ्यास सभी नाटो में जितने भी शामिल देश हैं उनके द्वारा यह अभ्यास किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय को विज्ञान और शांति के क्षेत्र में ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 मिला है? ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 यह शब्बीर हसन को मिला है। यह एक कश्मीरी वैज्ञानिक है। शब्बीर हसन को कौन सा अवार्ड मिला है? यहाँ पर कौन सा पुरस्कार मिला है? ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 विज्ञान और शांति के क्षेत्र में योगदान के लिए। यह अवार्ड किसके द्वारा? तो यह अवार्ड रूस के द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोपीय संघ ने वर्ष 2025 का सर्वोच्च मानवाधिकार सम्मान सखारोव पुरस्कार किसे प्रदान किया है? यूरोपीय संघ ने वर्ष 2025 का सर्वोच्च मानवाधिकार सम्मान सखारोव पुरस्कार किसे प्रदान किया है? तो यह 2 लोगों को मिला है। तो यह पुरस्कार 2 लोगों को मिला है, ऑन्ड्रेज पोकजोवुड ये बेलारूस से हैं, और माजिया अमाग्लोवेली को मिला है, ये जॉर्जिया से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मलेशिया में आयोजित सुल्तान ऑफ जोहर कप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो मलेशिया में आयोजित जो हुआ था सुल्तान ऑफ जोहर कप 2025 ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। इसके ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार 2025। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश अकादमी 2025 यह पुरस्कार किसे मिला है? ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार। ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार 2025 यह सुनील अमृत को मिला है। कौन सी बुक के लिए इनको यह पुरस्कार मिला है? तो इनकी बुक का नाम है द बर्निंग अर्थ बुक के लिए, पुस्तक के लिए सुनील अमृत को यह पुरस्कार दिया गया है, ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार। किस खिलाड़ी को वर्ष 2025 के लिए गोल्डन बूट से सम्मानित किया गया? तो गोल्डन बूट से यहाँ पर किसे सम्मानित किया गया है? दिग्गज खिलाड़ी लियोनेल मेसी को यह सम्मान दिया गया है। लियोनेल मेसी को गोल्डन बूट से सम्मानित किया गया है। ये अर्जेंटीना देश से संबंधित है। ये थे आज के हमारे
अक्टूबर 2025 के मोस्ट सिलेक्टेड करंट अफेयर्स, अक्टूबर 2025 के मोस्ट सिलेक्टेड करंट अफेयर्स का रिवीजन। तो वीडियो आपको कैसी लगी इसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।